हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जीवन से और मन से जुड़े हुए बहुत गहन विषय पर आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में क्या मैसेज दिया जा रहा है। बड़ी खूबसूरती के साथ इस वीडियो में यह चित्रित किया गया कि हमारे जीवन में गुरु का, गाइड का महत्व क्या है। एक शिक्षक कैसे हमारे जीवन को रूपांतरित करता है, कैसे अपने ज्ञान की लो से हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति को जगाता है। पर क्या वास्तव में जीवन के हर आयाम में यह सत्य होगा? देखिए, जब तक हम अपने मन में अपने जीवन की रूपरेखा या मैं कहूँ फिलॉसफी ऑफ लाइफ और अपने जीवन को अर्थ नहीं देंगे, तब तक कोई भी किसी भी तरह का बाबा, गुरु, डॉक्टर, साइंटिस्ट, नेता और बाकी सभी जो हमें एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी और अपने आप को भी हम कहीं न कहीं धोखा देंगे, भ्रम में रखेंगे और पेन, दुःख हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। क्योंकि हमारे जीवन का पर्पज़ क्या है? हमारी लाइफ़ का मीनिंग क्या है? क्यों हमारे पास जीवन है? क्योंकि अगर किसी का फिलॉसफी ऑफ लाइफ और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स मेरे जीवन में हमारे लिए अगर इतनी ही समानता रहती, तो शायद फिर 2 जीवन होने का मतलब ही क्या था? आप ऐसे समझिए कि डिक्शनरी में भी अगर 2 वर्ड है जो एक तरह का अर्थ रखते हैं, तो भी उनके भाव में, उनके यूज़ में कहीं न कहीं अंतर आ जाता है। हम सभी का जीवन अलग है। हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ, हमारी इनर जर्नी हमें खुद तय करनी है, खुद ढूँढनी है और उसमें हमारी मदद सिर्फ़ हम खुद कर सकते हैं। वो हमारी डिस्कवरी है। कोई भी बाबा, कोई भी किसी भी तरह का गुरु हमारी कोई मदद उसमें नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता कि हम इतने कन्फ्यूज़न में क्यों रहते हैं और कहाँ से प्रचलन में आ जाती है ये गुरु, बाबा और गुरु चेले की परंपरा। अगर कोई हमें गाइड करेगा, तो वो हमें बताएगा, हमारे ऊपर अपने विचार, अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइफ हमारे ऊपर थोपेगा। तो क्या इससे हमारी इनर जर्नी में हमें कोई मदद मिलेगी? उसकी लाइफ, उनका अनुभव, उनके विचार, उनके जीवन को अर्थ देने में हो सकता है बहुत उपयोगी हो, लेकिन हमारे जीवन में उनका कोई मूल्य नहीं होगा। बल्कि हमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर और बहुत सी तरह के मानसिक विकार होने लगे हैं। क्योंकि वास्तव में हम क्या करेंगे कि हम मछली है और हम कबूतर की बातों में आकर उड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन वहीं बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि गुरु की और बाबा की बातें उन्हें अच्छी लगती है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वो उनके प्रभाव में शांत महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके सवालों के जवाब मिलते हैं और उनकी अज्ञानता दूर होती है। वास्तव में यह सब लगता है और यहीं पर सारा झोल है, सारा भ्रम है। बहुत सारे माध्यम से हमें, और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो हमारे मन को, जो कि बहुत कुछ पहले से ही सीखा हुआ है, बहुत सारे प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ लिए हुए है, उसे ऐसा महसूस कराया जाता है। क्योंकि मन क्या करता है, जैसे ही बाहर से इनपुट आता है, वो उसे फिट करता है अपने मानसिक ढाँचों में, जो पहले से ही उसके पास है, जो उसने अब तक के अनुभवों से बनाए हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जीवन के हर पल हम कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में अनुभव कर रहे हैं और इतना सारा अनुभव व्यवस्थित करने के लिए मन को, माइंड को विभिन्न तरह के ढाँचे बनाना ज़रूरी सा हो जाता है। जब वो बातें सुनी हुई सी लगती है, वो ज्ञान, वो जानकारी ऐसा लगता है कि हमने पहले भी सुना हुआ है, तो मन उसे कहीं न कहीं किसी न किसी ढाँचे में खोज के वहाँ फिट करता है। उसे वहाँ व्यवस्थित करने की कोशिश करता है और हमें ऐसा लगता है कि ये बातें सही है, ये अनुभव सही है। हमें सुकून मिलता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और माइलस्टोन कनेक्ट हो रहे हैं मेरे अनुभव से। अगर मैं जीवन में कहीं थोड़ा भटक भी जाऊँ, तो दूसरे रास्तों से ही सही, अलग तरह के तर्क से ही सही, पर फिर जाने-पहचाने रास्तों पर आकर अच्छा लगता है कि अब तो मैं जानता हूँ और अब सफ़र सुगम है। मुझे रास्ता और मंज़िल की एक झूठी-सी एश्योरेंस हो जाती है। और बिल्कुल यही करते हैं ये शिक्षक, ये बाबा, ये गुरु लोग, क्योंकि इनका अध्ययन हमसे ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा जानकारी जुटा कर रखते हैं और बेहतर शब्दकोश में उसे सजाकर नए-नए तर्क से एक ही रास्ते पर हमें बार-बार ले आते हैं। और हमें बताते हैं कि यही जीवन का सत्य है। सभी किताबी बातें, चाहे वह वेदों से हो, कुरान से हो, बाइबल से हो, उपनिषदों से हो, तोड़-मरोड़ कर एक अलग लहजे में हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं। उनका भी वह ज्ञान किसी वास्तविक अनुभव से नहीं जन्मा होता, बल्कि उन्होंने भी वह ज्ञान इधर-उधर से सुना है, दूसरों के अनुभवों से चुराया है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुभवों को स्थानांतरित करते रहते हैं। और उनके उस ज्ञान से, उस अनुभव से हम अपने जीवन का अर्थ खोजने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं और हम अंत में पाते हैं कि हम हार तक कर अंत में हम कुछ अपना ही, अपने अनुभव से, ऐसे अनुभव जो दूसरों की बताई, सिखाई, समझाई बातों से जन्मे हैं, उन अनुभवों से अपना ही एक छिछला-सा अर्थ अपने जीवन को देते हैं। वास्तव में तो हम जीवन का तिरस्कार करते हैं, जीवन के मूल्य को समझते ही नहीं और समझे भी क्यों? जीवन कोई हमारी पूँजी थोड़ा थोड़ा ही है, बस संयोग से हम जीवित हैं, या कहूँ कि हमें फ्री में जीवन मिला है। क्या ही मूल्य है ऐसे जीवन का? तो क्या होगा जीवन का अर्थ? क्या वास्तव में जीवन रहस्यमयी है या फिर कुछ है जो मन में समझने और खोजने की ज़रूरत है?
या फिर कुछ ऐसा है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस या दैवीय शक्ति हमें कुछ खास संकेत दे रही है? हमें अपने जीवन के अर्थ को, अपने फिलॉसफी ऑफ लाइफ को खुद ही खोजना होगा, क्योंकि यह जीवन साधारण नहीं है। हम सब में बाहर बहुत सी समानताएँ गिनवाई जा सकती है, लेकिन हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस के साथ में बॉन्डिंग अलग है। हम सभी की यात्रा अलग है। हम सभी अपनी इनर जर्नी में, अपनी यात्रा में हम सभी दौड़ रहे हैं और हम सभी बेहतर दौड़ रहे हैं, पर किसी और के पैरों से, और किसी और के पैरों से यह दौड़ पूरी करना संभव नहीं होगा। जीवन अनुभव के लिए है और अनुभव सभी का अलग है। उसका मूल्यांकन भी अलग होगा, उस उसकी सिखलाई भी अलग होगी और उसका उपयोग भी अलग होगा। कोई भी पाखंडी ढोंगी जो गुरु का चोला पहने हुए बैठा है, कितनी भी अच्छी बातें करने वाला, कितना भी तर्कसंगत लगने वाला, आप सा ही कोई इंसान है। वो भी, उसके तर्क भी उसके मन से आ रहे हैं। वही मन जो रंगा हुआ है आप ही की तरह। उसके तर्क, उनका ज्ञान सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ट्रेन किया हुआ है उन्होंने माइंड को। उनकी कहानी, उनका ढंग कहने का लुभावना हो सकता है। यह ज्ञान मन के ऊपरी आयामों की समझ से आया हुआ है और बेहतर शब्दों में, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में मोल्ड किया हुआ है। हम सभी इग्नोरेंट हैं और आ जाते हैं इस गुरु जाल में। ज्ञान तो वह है जो अनुभव से जन्मे, जो तर्क से जन्मे उसे और प्रबल तर्क देकर खंडित किया जा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है, पर वास्तव में तो हम तर्क ढूंढ रहे हैं, पहले से ज़्यादा शक्तिशाली तर्क, कि अब तो मानना ही पड़ेगा। सेल्फ इंक्वायरी के लिए कोई स्कोप नहीं है, बस मान लो, यकीन कर लो, फेथ कर लो। मैं ये नहीं कहता कि गुरु, टीचर और शिक्षक का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। शायद भौतिकी और बाहरी जीवन में हमें सिखलाई की आवश्यकता हो सकती है। योग का भी वह हिस्सा जो बाहर की प्रक्रियाओं से डील करता है। आसन है, विभिन्न प्रकार की विधियाँ है जो शरीर से बाहरी चीज़ों से जुड़ी है, उन्हें सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इनर जर्नी की, अपना स्वाध्याय करने की, तो वह अपनी होगी और वह अपनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर स्वयं को कोई नहीं जानता और ना ही जान सकता है। आपका आपकी चेतना के साथ में अनूठा और अटूट संबंध है, जिसको आपको अर्थ खुद से देना है। जब मैं स्पिरिचुअल सेल्फ इंक्वायरी की बात करता हूँ, अपनी इनर जर्नी की बात करता हूँ, तो वह हमारे अपने अनुभवों से आएगा। तब जाकर हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, तब हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आएगा और वही जीवन जीने योग्य होगा और उसी जीवन को समर्पण किया जा सकता है। सहयोग भी एक ऐसा ही माध्यम है जिससे हम अपने जीवन के अनुभव से अपने जीवन का अर्थ खोजते हैं, समझते हैं, और जब हमें जीवन की वास्तविकताएँ समझ आती है, तो फिर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, मेंटल इम्पेयरमेंट और स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएँ छूमंतर हो जाती हैं। मैं किसी भी तरह के गाइड और गुरु ज्ञान में विश्वास नहीं करता जब मैं अध्यात्म की बात करता हूँ। मैं बस अपना अनुभव शेयर करता हूँ, और शायद कोई भी जो योग में गहरा उतरा है, गहरी समझ रखता है योग की, वो आपसे यही कहेगा कि आप खुद अनुभव करें, खुद जानें, खुद समझें और अपने जीवन को एक सार्थक अर्थ दें। थैंक यू सो मच।